धोनी के मैचेस कब से शुरू होने वाले हैं? यार बीजीआईएस चल रहा है, बीजीआईएस की आई गेस कैसा होता है कि आप 2 ढाई साल से हो किसी के साथ और 2 ढाई साल से कोई डोमिनेट कर रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप लोग ने जो पंप करा मुझे एंड इस बार मैं बीमार नहीं पड़ा। अलोंगसाइड विथ यू बट व्हाई डिड यू चूज़ टू स्प्लिट अप आफ्टर सीजी इंसिडेंट? देखो, मैंने चूज़ नहीं किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सिचुएशन ऐसी थी कि ना ओमेगा के हाथ में था, ना मेरे हाथ में था। ओमेगा सीजी में ही था, तब मैं सीजी से निकल चुका था। ये चीज़ समझ लो पहले कि ऐसा नहीं हुआ है कि मैं निकला और फिर मैंने कहा नहीं मैं अलग जाऊँगा, ओमेगा के साथ नहीं जाऊँगा या ओमेगा के साथ जाऊँगा। वो कन्वर्सेशन तब होता है जब हम 2 लोग सीजी से साथ में निकल रहे होते हैं, तब वो कन्वर्सेशन होता है। ऐसे ही आलू की टिक्की होती है। हाँ, हाँ, तो वो दोनों खा ले, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के लिए तो बन रखा है वैसे ब्रेकफास्ट। तो सीन ऐसा था कि पहले मैं निकला, अगर हम दोनों साथ में निकलते तो वो एक अलग कन्वर्सेशन होता कि साथ में कंटिन्यू करना है, नहीं करना है ना, वो चीज़ एक आता क्वेश्चन तब। पर मैं जब वो सीजी में ही है, उसका सीजी में ही बीच है, वो चल रहा है सीन कि मतलब वो प्लेइंग 4 में था, जो हमारा मतलब वो डिस्कशन जो हुआ था पूरा अलग था। जैसा कि एक्टर ने बताया कि हेक्टर जा रहा था K9 वाले 3 प्लेयर्स के साथ, स्लग निंजा बॉय 20 के साथ, और अक्षत गेम छोड़ रहा था और एक प्लेयर ऐड हो रहा था और हम खेलने वाले थे ये बीजीएमएस। पर बूट कैंप गए, बूट कैंप में अलग डिस्कशन हुआ, कुछ अलग चीज़ें हुई। उस टाइम ओवैस आ गया था उस एक इवेंट के लिए। तो उसने बात करी होगी प्लेयर से, प्लेयर का मन जो रहा होगा। उस टाइम तो मैं बूट कैंप पे नहीं था, मैं घर पे था। उस टाइम भी प्लेयर से बात हुई होगी, प्लेयर्स का ऐसा सीन रहा होगा कि उन्हें एक्टर के साथ खेलना है, जो होगा ना। मैं वहाँ पे था तो मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता, बट मेरे को जितना बताया गया वो यही है कि अब ओमेगा को जाके बोला गया कि 3 प्लेयर मतलब चाहते हैं कि हेक्टर खेले, तो वो भी क्या ही बोलता, उसने बोल दिया ठीक है। बाद में उसको मतलब ऐसा हुआ कि भाई अगर किसी को जाना, किसी को आगे खेलना ही नहीं है, उसको आगे दूसरी टीम में जाना है, तो एक इवेंट खेल के क्या मतलब, उसका अपना लॉजिक था। बाकी प्लेयर्स का अपना लॉजिक था कि हमें एक चांस तो देना चाहिए, लास्ट इवेंट है, ऐसा है वैसा है। तो वो वैसी चीज़ें हैं कि मतलब बोथ साइड जा सकती थी। ओमेगा भी हो सकता था उन प्लेयर्स के साथ, बट अच्छा हुआ है कि नहीं है, क्योंकि वो जो एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी और चीज़ें भरी होती है ना साल भर से। कैसा होता है कि आप 2 ढाई साल से हो किसी के साथ और 2 ढाई साल से कोई डोमिनेट कर रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो उसका, ठीक है? और उस बंदे को ऐसा लग रहा है, जैसे मेरे को भी लग रहा था कि मतलब थोड़ा डोमिनेटिंग है ओमेगा, ये लोग को वो चीज़ चलता है, वो डोमिनेटिंग अभी भी होगा जहाँ भी होगा। तो वो हमें ऐसा लगता था कि चलता है, इन लोग ने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला स्टार्टिंग में, तो 2 साल के बाद वो जैसे दिक्कत थी, मतलब पहले से वो बोल नहीं पा रहे थे, जब उनको चांस मिला तो उन्होंने बोला। Aiku, Team Aiku. So, big congratulations to all of you guys as a viewer and हमें भी as the Hydra team. Congratulations. थैंक यू। अभी आपको आइकू से बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी, जिसमें लाइक क्या इंडिया के बाहर ट्रैवल है, इवेंट्स है, और क्या है, और लाइक इनसाइड इवेंट्स जैसे इंडिया के इवेंट्स होते हैं वो हो गया, कंटेंट रिगार्डिंग फ़ोन, इवेंट प्रेजेंस एंड बहुत सारी चीज़ें, लाइक बहुत सारी चीज़ें। हेक्टर को थोड़ी देना है एली मैनेजमेंट भाई, बट एली जाके क्या ही करूँगा, वो तो समझो। जो काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना हूँ तो आदमी कुछ सोचे भी, जब आदमी का अच्छा खासा चल रहा है सीन ना, और सीजी बंद होने के पहले से चल रहा है इधर मेरा, फिर कोई आई डोंट थिंक ऐसा वो है कि मेरे को कहीं और ढूंढनी चाहिए अभी। एक्टर का कोच बन जाओ, अकेला नहीं पड़ रहा भाई, उसके पास कोच है। एक्टर भाई पे 2 कोच थे, बताया नहीं उसने तुम्हें? टीम में देखो, बोला उसने 2 कोच थे। बीजाएस में भी 2 कोच थे, बीजाएस में 3 कोच थे। हम सीजी के साथ थे। एक कोच था एक्टर, एक कोच था मैं, और ओवेस भी हेल्प कर रहा था। उससे मैच टैग 14 आए थे। उसके बाद से फिर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, देख लो। #14 थे, वही #14 से तो ऊपर ही आई है। तीनों लाइनअप #14 से ऊपर ही आई है, तो डेफिनेटली सबके लिए सब कुछ वर्कआउट कर रहा है। यूपीआई लगा दो, वो मेन। ओवेस, अरे भाई ओवेस का तो कुछ नहीं है भाई। ओवेस को क्या ही बोलना। उसने जाके टीम से बात करी है, ठीक। टीम में प्लेयर्स का जो भी था इंडिविजुअल, जो वो चाह रहे थे, वो उसने ओवेस को बताया। और इतना था कि ओवेस का मतलब ऐसा सीन था कि उसने मतलब बना के रखने वाला सीन नहीं करा बेसिकली, जो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा था बहुत टाइम से। लाइनअप तो सोल के टाइम पे ही टूट जाती है और वहाँ से शायद सब परफॉर्म करने लग जाते हैं, पर उस चीज़ को ड्रैग किया है मैंने ज़बरदस्ती कि सब वो जो साथ में रहने वाला सीन है वो ड्रैग हुआ है। मतलब मेरी अकेले अकेले वजह से नहीं हुआ है, वो ओमेगा भी करना चाहता था, इस वजह से हुआ है। बट वो ज़्यादा टाइम वही था कि वो चलता नहीं यार। सीजी में भी 6 महीने हमने ड्रैग कर लिया, जब आपस में एक दूसरे का सीन। फिर ऑटो फोकस हो रहा है क्या इसका कैमरे का? ये नहीं था विंडो था उसमें, मैं करके अभी कोच है क्या पर नहीं पता भाई मेरे को। मेरा इतना बातचीत नहीं होता है वो, मतलब लैंड पे मैंने देखा कि लोग इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं कि बात कर लो बात कर लो, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना, जब सामने से कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है बात करने में तो तुम कितना ही घुस जाओगे। पर वो जो ऑडियंस होती है, मैं देख रहा था कि बात कर लो, इतना क्यों एटीट्यूड, इतना क्यों अकड़। पर ये एटीट्यूड अकड़ की बात नहीं है भाई। मतलब वो चीज़ें ऐसी होती है ना कि अगर जैसे लैंड पे और भी अदर टीमें हैं, उनमें से भी ऐसी टीमें हैं जो मतलब 3-4 के साथ नहीं मतलब हो पाता फॉर सम रीज़न, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 10 टीम के साथ बातचीत रहती है अपनी नॉर्मल। पर होता है ना कि मतलब वो दोनों साइड से होता है बात करने का मन, से तुम एक साइड से कितना ही फोर्स कर लोगे।
और रिसेंटली मैंने एक अमन का एक क्लिप देखा था। अमन ने कुछ तो बोला था हेक्टर के बारे में और उसका पास्ट और उसका क्या सीन हुआ है ओमेगा और हेक्टर का जो भी सीन के बारे में उसने बोला था, वो मतलब मैंने कहीं मतलब ऐसा सोचा नहीं, पर वो बात भी हो सकती है सच हो। वो इंसान अंदर भरा पड़ा हो तो उसकी भी गलती नहीं है। अब वो हमें ऐसा लगा कि भाई हम किसी जॉनी ब्रो ट्रॉफी हमारी थी सिर्फ यार ऐसा नहीं यार मतलब मैं बोलूंगा कि guys, किसी को भी हेट मत देना। लाइक सब अपना बेस्ट करता है, कोई लोग के फेवर में नहीं जाता है, कोई लोग ये करता है, बट कोई ना, ऑब्वियसली सब इट्स अ लर्निंग, कोई परफेक्ट नहीं होता है, सब लोग सीखते हैं अपने मिस्टेक से। आई होप वो सीखे, मतलब लाइक ये पूरे लैंड से उनको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मिला होगा। सो या इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस डूड, एक्सपीरियंस जितना उतना अच्छा तुम्हारे लिए। सो या ज़्यादा किसी को हेट वेट मत दो यार, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से अपन हार गए या कुछ हो गए, बट एवरीवनस द बेस्ट फॉर मी एंड मेरी टीम में। सो या सपोर्ट करो सब लोग को। जॉनी ब्रो डूड व्हाट अ मॉन्स्टर यू आर, क्या खेले हो, मजा आ गया लैंड पर, स्पेशली द 8 किल्स, क्या घुस के 1v3 बैक टू बैक क्लचेस। It was this to watch you perform like this in LAN, but finally you did it for us. By the way, dude, big fan of you and love your gameplay. Thank you so much, मेरी जान. Thank you so much, bro. Thank you so much for lovely words, यार. Guys, सबसे मेन चीज पता है क्या, कि इस बार आप लोग ने जो पंप करा मुझे, एंड इस बार मैं बीमार नहीं पड़ा, वो एक गेम चेंजर था मेरे हिसाब से। तो आई डोंट नो क्या नहीं, बट मेरे लिए दैट वाज समथिंग कि लाइक इस बार बीमार नहीं पड़ा। सब कुछ मेरा डिनर लंच सब टाइम पर कर रहा था, प्रिकॉशंस लेकर चल रहा था, मास्क ये वो। सो एंड प्लस आप लोग ने जो पंप करा है, ओ हो भाई मजा आ गया ब्रो। इसको थोड़ा टैंकी से सब सॉर्ट कर लिया क्या? अरे रक्षांत भाई, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ चिल करें और आगे बढ़ें। जीवन में और भी बहुत चीजें रखी हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा। लैंड वाइब कैसा था मैम? भाई क्रेजी था लैंड वाइब, सीरियसली। मेरे को ना हेडीज ने बोला चल बच्चों जर्सी देते, जर्सी देगी? मैंने बोला हाँ देते, जर्सी देते हैं। तो लास्ट थर्ड डे पे क्रेजी क्राउड था, बहुत ही ज्यादा क्राउड था भाई, इधर लेफ्ट राइट बैक पे पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। तो जर्सी के लिए मैं गई, थोड़ा सा आगे गई, मेरी लेफ्ट साइड और जस्ट बैक साइड मैं उनको कंफ्यूज कर रही थी जर्सी देते हुए, और उसके जस्ट ऊपर वायर्स थी लगी हुई, ठीक है। कंफ्यूज करने के चक्कर में वो जर्सी वायर पे चली गई, आपने स्टोरी देखी होगी, मैंने डाली थी। वायर पे चली गई और वो जस्ट आगे जो बंदा खड़ा था उसको वो जर्सी मिली। फिर एक बंदे ने बोला मैं 1000 किलोमीटर दूर से आया हूँ, प्लीज जर्सी दे दो एक। बट उस टाइम ना इतना ज्यादा माहौल केओस हो रखा था ना, जर्सी थी और केओस हो रखा था, तो जर्सी दे नहीं पाई किसी को, बैरिकेड भी टूट गए थे। इसलिए यार आप लोग को पता है थर्ड डे पे ना मैं IRL करने वाली थी। फर्स्ट डे पे साक्षी ने किया, सेकंड डे पे मिजो ने, थर्ड डे पे मैं करने वाली थी, लेकिन थर्ड डे पे बहुत ही ज्यादा मूड खराब था। मतलब लैंड पर ही ऐसे बहुत, वो जैसे मैच खत्म हुआ लैंड, तो बहुत ही ऐसे मूड ऑफ था, सभी का मूड ऑफ था। वैसे आज तो सही टाइम नहीं है, फिर कभी करती हूँ मैं। लोग लैंड पे गेम से ज़्यादा जॉनी को देखने जाते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए जॉनी फैन नहीं, जॉनी हमारे लिए दुनिया है, दुनिया जॉनी इज लव, जॉनी इज लव इज जॉनी। ओ भाई साहब, बात तो सही कही आपने एकदम, राइट, आई अग्रीड। जो क्रेज दिख रहा था ना लैंड पर, जॉनी के मैचेस कब से शुरू होने वाले हैं यार? BGIS चल रहा है, BGIS के आई गेस गॉड लाइक के मैचेस स्टार्ट होने वाले 20 फरवरी से। अभी आज ही मेरी बात हुई, 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं गॉड लाइक के मैचेस। ही क्यों, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे गॉडलाइक की इमेज जो बाहर दिखती थी वो बहुत खराब दिखती थी। मेरी एक पॉडकास्ट प्लान हुई, गॉडलाइक की कॉर्डम लाइनअप जब गई थी खेलने के लिए वहां, तो मैं यहाँ पे आया पॉडकास्ट करने के लिए। जब मैं यहाँ पे आया और मैंने वो पॉडकास्ट जितनी देर में करी, मैं ऑब्जर्व थोड़ा कर लेता हूँ, तो मुझे तो बहुत पॉजिटिव वाइब आया, मतलब मुझे कुछ ऐसा खराब लगा नहीं। और इवन गॉडलाइक ज्वाइन करने से पहले भी मेरे को मतलब दिखता था यार कि ये ई स्पोर्ट्स ओरिएंटेड ऑर्ग मेरे को दिखती है, जिनका ई स्पोर्ट्स बहुत क्रेजी है। अगर आप सोल की बात करो तो ऑलरेडी कंटेंट गेम में वो बहुत क्रेजी बूम कर रहे हैं। मुझे गॉडलाइक के साथ देखी अपॉर्चुनिटी, इनके पास व्यूअरशिप है, क्रेजी फैन बेस है, द बिगेस्ट फैन बेस अनडाउटेडली, और इनका कंटेंट गेम अगर और इंप्रूव हो जाए तो वो बहुत लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को चाहिए।